नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा सीएम ने 30-30 गज के प्लॉट बांटे, 1 लाख कीमत। हुड्डा के गढ़ में बोले सरकारी भर्ती में बोनस अंक कांग्रेस ने रुकवाए। स्पीकर बनते ही बिरला ने इमरजेंसी की निंदा की। सदन में नारेबाजी, विपक्ष का आरोप, आप भाजपा का एजेंडा चला रहे हो। केजरीवाल बोले, मैंने सिसोदिया के खिलाफ बयान नहीं दिया। जांच एजेंसी ने 5 दिन की कस्टडी मांगी, कोर्ट 4:30 बजे फैसला सुनाएगा। पंजाब में पिता पुत्र समेत 3 की गोली मारकर हत्या, 2 की हालत नाजुक। 30 एकड़ जमीन को लेकर हिंसक झड़प, खेत में मिली लाश। हरियाणा में पार्षद ने कॉल कर उद्योगपति को धमकाया, धर्म बहन के कहने पर बदमाशों को घर भेजा। गैंगस्टर ने कहा, चेयरमैन हूँ, काम होना चाहिए। हरियाणा के 8 जिलों में बारिश, हिसार में नर्सरी पर बिजली गिरी, पेड़ जले। चंडीगढ़, पंजाब में 13 जगह हीटवेव चलेगी, 30 जून तक आएगा मानसून। दुष्यंत चौटाला का बड़ा बयान, चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर फिर करेंगे मेहनत। चरखी दादरी में महिला हुई फरार, नकदी और जेवर ले गई साथ, 8 साल पहले की थी लव मैरिज। हरियाणा में ऑटोमोबाइल व्यापारी से मांगी 2 करोड़ रंगदारी, 1 हफ्ते का समय दिया। व्हाट्सएप कॉल कर कहा, एडवांस चलिए नहीं तो राम राम राम। हरियाणा के 8 जिलों में बारिश, हिसार में नर्सरी पर बिजली गिरी, पेड़ जले। चंडीगढ़, पंजाब में 13 जगह हीटवेव चलेगी, 30 जून तक आएगा मानसून। अब खबर विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को रोहतक में मुख्यमंत्री शहरी योजना के तहत 15,250 लोगों को 30-30 गज के प्लॉट आवंटित की। योजना के तहत 14 शहरों के लोगों को फायदा मिला है। इसके लिए उन्हें 6 महीनों के अंदर 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे। नायब सैनी ने कहा, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक घर हो, छोटा ही सही पर अपना हो। इसके लिए सरकार शहरी आवास योजना की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत 30-30 गज के प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। इससे पहले गाँव में लोगों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए हैं और उनका कब्जा भी दिलाया गया है। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि वह अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर ले, नहीं हमें सुधार करना आता है। कोई ये ना सोचे कि भाजपा 2 महीने की रह गई है, भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। स्पीकर के प्रस्ताव रखते ही पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। कांग्रेस सांसदों का आरोप था कि स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। मौन के बाद स्पीकर ने गुरुवार तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया। अब कल संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इससे पहले एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला बुधवार को ध्वनिमत से लोकसभा के स्पीकर चुने गए। पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें आंसदी तक छोड़ने आए। पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें आंसदी तक छोड़ने आए। विपक्ष ने मतदान की मांग की थी। उनके उम्मीदवार के सुरेश थे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने ये मांग खारिज कर दी। पीएम मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था। पीएम ने कहा, ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर गिरफ्तार किया। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट शाम 4:30 बजे फैसला सुनाएगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने मनीष सिसोदिया पर कुछ आरोप लगाए हैं, ये सब गलत है। मैंने कहा था कि कोई भी दोषी नहीं है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि सूत्रों के मुताबिक नहीं, ये बात मैंने ही सुनवाई के दौरान गई है, ये झूठ नहीं है, ये फैक्ट्स पर आधारित है। इससे पहले सुनवाई के दौरान ही केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। केजरीवाल का शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया था। सीबीआई ने 25 जून को रात 9 बजे तिहाड़ जाकर शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर केजरीवाल से पूछताछ की थी। पंजाब में पटियाला के घनौर के गांव चतरनगर में बुधवार सुबह जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिससे पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर जख्मी हैं, जिन्हें पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। झड़प की सूचना मिलते ही घनौर के डीएसपी बूटा सिंह और शंभू थाने के एसएचओ अमनपाल सिंह विर्क भारी पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए हैं। जिस वक्त पुलिस पहुंची, मरने वालों की लाशें खेत में पड़ी हुई थी, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहाँ 2 पक्षों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जहां एक तरफ से पटियाला के गांव निगावा के रहने वाले दिलबाग सिंह और उनका बेटा जसविंदर सिंह जस्सी गांव चतरनगर पहुंचे थे। दूसरे पक्ष से चतरनगर के ही रहने वाले सतविंदर सिंह, हरजिंदर सिंह और हरप्रीत सिंह वहां मौजूद थे।
दोनों में ठेके की जमीन को लेकर विवाद हो गया। दिलबाग सिंह सुबह ही अपने बेटे के साथ खेत जोतने के लिए आया था, मगर रात में 2 एकड़ की हुई जुताई से पहले ही दूसरा पक्ष तिलमिलाया हुआ था। इसी के चलते दूसरे पक्ष ने खेत में लोगों को इकट्ठा किया हुआ था। दोनों पिता पुत्र वहां पर पहुंचे ही थे कि दोनों में पहले जमकर बहस हुई और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। इतने में दूसरे पक्ष ने हथियार निकालकर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई। हरियाणा के पानीपत में गैंगस्टर एवं जिला परिषद के वार्ड 2 के पार्षद रणदीप कवि पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे हैं। पार्षद ने एक महिला के कहने पर शहर के एक बड़े उद्योगपति को फोन कर धमकी। उसने कहा कि वह चेयरमैन है, जो कहा है वो होना चाहिए। उद्योगपति का आरोप है कि उसके घर 2 गुंडे भी पहुंचे, जिन्होंने कहा कि उन्हें पार्षद ने ही भेजा है। लगातार मिल रही धमकियों से तंग आकर व्यापारी ने पुलिस में शिकायत की है। चांदनीबाग थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राकेश ने बताया कि शिकायत और तथ्यों के आधार पर पार्षद 3 अन्य नामजद व अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 जबरन वसूली, 386 डर दिखाकर वसूली, 506 धमकाना व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की आगे की कार्रवाई व जांच जारी है। चांदनीबाग थाने में दी शिकायत में राम प्रकाश उर्फ काकू बंसल ने बताया कि वह सेक्टर 25 टीडीआई का रहने वाला है। 2 साल पहले सत्संग के दौरान उसकी मुलाकात नारायणगढ़ की दुर्गा कॉलोनी की महिला सुनैना गर्ग से हुई। वहीं से दोनों एक दूसरे के धर्म के भाई बहन बन गए। चरखी दादरी शहर के रहने वाले एक युवक के साथ 8 साल पहले लव मैरिज वाली महिला घर से नकदी, सोने के गहने व कागजात लेकर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। महिला के पति ने पुलिस को शिकायत देकर उसकी पत्नी की तलाश करने की गुहार लगाई है। सिटी थाना पुलिस ने बीती देर रात केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में चरखी दादरी के वार्ड 14 निवासी धूप सिंह ने बताया कि वह चरखी दादरी शहर में ई-रिक्शा चलाने का काम करता है। उसने करीब 8 साल पहले गाँव जालधा कोलकाता निवासी भारती के साथ दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में लव मैरिज की थी। तब से लेकर अब तक उनके बीच कभी कोई मतभेद नहीं हुआ। उसने बताया कि बीते 23 जून को सुबह 7 बजे वह अपनी ई-रिक्शा लेकर काम पर चला गया। उसके बाद सुबह 11 बजे जब वह पहुंचा तो उसकी पत्नी भारती घर से गायब थी। उसने अपने स्तर पर काफ़ी तलाश कर ली है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसने पुलिस को शिकायत देकर उसकी पत्नी की तलाश करने की गुहार लगाई है, जिसके आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकान मालिक ने बताया है कि उनके व्हाट्सएप पर रात करीब 9 बजे एक वॉइस कॉल आई। उस कॉल को उनके बेटे ने उठाया। व्हाट्सएप पर कॉलर का नाम महाकाल था। कुछ ही सेकंड बाद बेटी ने फ़ोन मुझे पकड़ा दिया। इसके बाद मैंने फ़ोन पर बात की। दुकान मालिक ने बताया, कॉलर ने कहा कि अभी महिंद्रा एजेंसी पर गोली चली है, भाई तू भी 2 करोड़ रुपए तैयार कर ले, 1 हफ्ते का समय है, एडवांस चलियो, अगर एडवांस ना चलेगा तो राम राम राम। इसके बाद फ़ोन काट दिया। पीड़ित का कहना है कि उसने हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग दास गर्ग को रात में ही फ़ोन कर सूचना दी थी। इसके बाद एसपी मोहित हांडा को फ़ोन कर घटना की जानकारी दी गई। हरियाणा के हिसार में मंगलवार रात को एक और व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। ऑटो मार्केट के ही व्यापारी भीम ऑटोमोबाइल के मालिक को फ़ोन कर बदमाशों ने जल्दी पैसे तैयार करने के लिए कहा है। साथ में धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेगी। उन्होंने कहा कि सभी 22 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ आगामी रणनीति पर चर्चा करके जेजेपी आगे बढ़ेगी। वह मंगलवार को उचाना में जेजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं और कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर 4 माह बाद फिर जीत कर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अंतर होता है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जनता क्षेत्रीय पार्टी पर विश्वास जताती है, क्योंकि प्रदेश लेवल पर जनता का दर्द समझकर निवारण क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। पत्रकारों से रूबरू होते हुए दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई और कहा कि पिछले 2 दिनों में प्रदेश के 6 जिलों में मर्डर, दिन दहाड़े फायरिंग जैसी आपराधिक घटनाएं हुई हैं। हरियाणा में आज मौसम विभाग ने 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, हिसार शामिल है। अधिकतर जिलों में बादल छाए हुए हैं। सुबह जींद, सफीदो, जुलाना, बरवाला, हांसी, नारनौल, भिवानी, मुंडाल, भवानीखेड़ा, तोशम, राजौंद, महम, लाखन माजरा, कलानौर, कोसली, चरखी दादरी और झज्जर के कुछ स्थानों पर बारिश हुई। हिसार के मटका चौक स्थित पौधों की नर्सरी पर बिजली गिर गई। इसके बाद वहां लगे पेड़ में भीषण आग लग गई। इसके अलावा वहां रखे गमले भी टूट गए। वहीं पंजाब में लगातार दूसरे दिन 13 जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। इनमें गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिलका, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, लुधियाना और संगरूर शामिल हैं। कल 27 जून से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। दुकान मालिक ने बताया है कि उनके व्हाट्सएप पर रात करीब 9 बजे एक वॉइस कॉल आई। उस कॉल को उनके बेटे ने उठाया। व्हाट्सएप पर कॉलर का नाम महाकाल था। कुछ ही सेकंड बाद बेटी ने फ़ोन मुझे पकड़ा दिया। इसके बाद मैंने फ़ोन पर बात की।
दुकान मालिक ने बताया, कॉलर ने कहा कि अभी महिंद्रा एजेंसी पर गोली चली है, भाई तू भी 2 करोड़ रुपए तैयार कर ले, 1 हफ्ते का समय है, एडवांस चलियो, अगर एडवांस ना चलेगा तो राम राम राम। इसके बाद फोन काट दिया। पीड़ित का कहना है कि उसने हरियाणा व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग दास गर्ग को रात में ही फोन कर सूचना दी थी। इसके बाद एसपी मोहित हांडा को फोन कर घटना की जानकारी दी गई। हरियाणा के हिसार में मंगलवार रात को एक और व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। ऑटो मार्केट के ही व्यापारी भीम ऑटोमोबाइल के मालिक को फोन कर बदमाशों ने जल्दी पैसे तैयार करने के लिए कहा है, साथ में धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।